वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोग ये तो पूछते हैं कि कैंसर की कौन सी स्टेज है, लेकिन उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी स्टेज है कोई नहीं जानता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर की क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे डिसाइड होती हैं और कैंसर के इलाज में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करती है। कैंसर शरीर में होने वाली सेल्स के उस बदलाव से होता है जिसमें ये सेल्स बिना किसी कंट्रोल के अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करती हैं और ग्रो होती रहती हैं। 1 सेंटीमीटर या 1 ग्राम के साइज होने तक भी 100 करोड़ के आसपास कैंसर सेल्स हो जाती हैं। कैंसर के ये सेल्स पहले तो उसी ऑर्गन के अंदर बढ़ते हैं, फिर ब्लड या लिम्फ नोड्स के द्वारा दूसरे ऑर्गन्स तक ग्रो हो जाते हैं। कैंसर के इसी फैलाव या स्प्रेड को कैंसर स्टेज कहा जाता है। कैंसर की स्टेजिंग का महत्व ये है कि एक तो ये पता चलता है कि कैंसर कितने ऑर्गन्स को, शरीर के कितने अंगों को अफेक्ट कर चुका है, जहां से अराइज हुआ वहीं पर है या बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी चला गया है। कैंसर की ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और कौन सी ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी किस सीक्वेंस में, किस पेशेंट की ट्रीटमेंट में और किस वक्त आएंगी, ये भी स्टेजिंग के द्वारा ही फाइनल प्लानिंग में लाया जाता है। किस पेशेंट की बीमारी की रिकवरी के कितने चांसेस हैं, क्या उसका प्रोग्नोसिस है, इसका अनुमान भी स्टेजिंग से ही लगाया जाता है। कैंसर की स्टेज को निर्धारित करने के लिए ज्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट AJCC या अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर के द्वारा सुझाई गई TNM स्टेजिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं और उससे कैंसर की एग्रेसिवनेस को डिनोट करते हैं। इसमें T ट्यूमर के साइज पर डिपेंड करती है, क्या उसका साइज है, कितनी उसकी एक्सटेंट है, किस डेप्थ तक वो ऑर्गन के अंदर गया है या आसपास उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये T स्टेज को दर्शाता है। N लिम्फ नोड को दिखाता है। सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक के थ्रू जाता है तो लिम्फ नोड्स यहाँ पर कैंसर सेल्स को रोकती हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट को N से दिखाया जाता है। लिम्फ नोड्स को एक तरह से हम कैंसर के विरुद्ध स्प्रेड का बॉडी का पहला डिफेंस सिस्टम समझ सकते हैं। M से मेटास्टेसिस, मतलब किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर डिसीज का फैल जाना। जहां से डिसीज अराइज होती है उसे प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं और जिस दूसरे ऑर्गन में चली जाती है उन्हें सेकेंडरीज कहते हैं। जैसे कि कोलन कैंसर लंग या लीवर के अंदर स्प्रेड हो जाता है तो मेटास्टेसिस कहलाता है। इस स्टेजिंग सिस्टम से ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। TNM स्टेजेस से कैंसर को 1 से लेकर 4 तक 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले की भी एक स्टेज होती है जिसे स्टेज 0 कहा जाता है। स्टेज 0 को कार्सिनोमा इन सीटू भी कहते हैं और इस स्टेज में एटिपिकल प्री कैंसरस सेल्स अराइज होने वाले ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर स्प्रेड नहीं करते हैं। इसको एक वार्निंग की तरह आप लोग समझिए कि अभी भी प्रिवेंटिव स्टेप्स ली जा सकती हैं। स्टेज 1 के अंदर कैंसर बहुत छोटा होता है, आमतौर पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है और प्राइमरी ऑर्गन में ही लिमिटेड रहता है। इस स्टेज को अर्ली स्टेज भी कहते हैं और ज्यादातर केसेस में सर्जरी से ही इसका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है और कुछ केसेस में प्राइमरी रेडियोथेरेपी से भी ट्रीट किया जाता है। स्टेज 2 के अंदर कैंसर का साइज बढ़ जाता है या आसपास के कुछ लिमिटेड लिम्फ नोड्स के अंदर ये लिमिटेड होता है। ज्यादातर केसेस में सर्जरी या फिर उसके साथ कुछ केसेस के अंदर रेडिएशन और कीमोथेरेपी से इसका इलाज संभव होता है। स्टेज 3 के अंदर कैंसर अराइज होने वाले प्राइमरी ऑर्गन में काफी डीप तक जाता है और साथ वाले ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है या फिर जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में उसकी स्प्रेड हो जाती है, जिसे हैवी नोडल बर्डन कह सकते हैं। इस समय एग्रेसिव तरीके से जल्दी इलाज शुरू करने की आवश्यकता होती है और इस स्टेज में ज्यादातर मरीजों को सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तीनों ही मॉडलिटीज की आवश्यकता होती है और टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करना चाहिए।
स्टेज 4 को मेटास्टैटिक स्टेज कहते हैं, जिसमें कैंसर अपने अराइज होने वाले ऑर्गन से बाहर निकलकर दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि लंग, लीवर या बोन्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है। इस स्टेज के अंदर अधिकतर केसेस के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सिम्टम्स को ठीक करने के लिए और लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। ओलिगोमेटास्टेसिस स्टेज 4 के वो केसेस होते हैं जिनमें कुछ लिमिटेड ऑर्गन्स में और लिमिटेड नंबर, जिसको आमतौर पर 5 या उससे कम कहते हैं, ऐसी जगह पर कैंसर की स्प्रेड होती है। जब ये लिमिटेड ऑर्गन जो 5 से कम होते हैं और जो ठीक किए जा सकते हैं या कंट्रोल किए जा सकते हैं, तो इस डिसीज को ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर कहा जाता है। और इस समय पर जो इलाज है वो काफी एग्रेसिव और क्योर करने के हिसाब से किया जाता है। और इन सभी स्टेजेस को सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से या कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जैसे RFA से क्योर किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए और रिकरेंस को कम करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इस तरह से इन ओलिगोमेटास्टैटिक स्टेज 4 के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस बाकी स्टेज 4 के कैंसर से अच्छा होता है और सर्वाइवल इंप्रूव होता है। इंडिया में 2020 के आंकड़ों के अनुसार स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर 13 से 30% मरीज प्रेजेंट करते हैं। स्टेज 3 के अंदर 30 से 70% तक मरीज आते हैं और स्टेज 4 के अंदर 10 से 50% तक पेशेंट इनिशियल टाइम पे प्रेजेंट करते हैं, जो अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा मरीज स्टेज 1 और स्टेज 2 में आते हैं और लीवर और लंग कैंसर में ज़्यादा मरीज स्टेज 4 के अंदर आते हैं। स्टेज 1 के अंदर कैंसर का क्योर रेट 90% से अधिक होता है और स्टेज 2 के अंदर कैंसर का क्योर रेट 80% से अधिक होता है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में यदि बिल्कुल अर्ली स्टेज में मरीज आता है तो 99% तक भी क्योर रेट किया जा सकता है। स्टेज 3 के अंदर क्योर रेट 50 से 70% तक होता है और स्टेज 4 के अंदर जो क्योर रेट है वो 10% से कम होता है। एक और सवाल कई मरीज पूछते हैं और जिस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं वो है 5 ईयर सर्वाइवल। कुछ लोग इसको गलती से ये समझ लेते हैं कि कैंसर में 5 ईयर्स का ही सर्वाइवल पॉसिबल है, लेकिन 5 ईयर सर्वाइवल का मतलब ये है कि जो मैंने प्रतिशत आपको जैसे बताए हैं कि इतने प्रतिशत मरीज 5 साल तक ठीक रहते हैं। 5 वर्ष के बाद कैंसर के रिकरेंस होने का रिस्क काफी कम हो जाता है, इसलिए 5 ईयर सर्वाइवल ही बताया जाता है। और जो लोग 5 साल तक सही रहते हैं उसके बाद भी वो सही रहते हैं, यही कि टाइम के साथ उनकी बीमारी के रिकरेंस होने का रिस्क काफी कम होता जाता है। तो इसलिए इसको 5 ईयर समझकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड करने में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करती हैं। यदि इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कैंसर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हासिल करने के लिए, ट्रीटमेंट में सहायता लेने के लिए या सेकेंड ओपिनियन के लिए आप आरोग्यम केयर की जीमेल पर, वेबसाइट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम आपको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से और ट्रांसपेरेंट तरीके से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। धन्यवाद।